हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वह कभी सफल नहीं होता अगर देश के अंदर छिपे गद्दार आतंकियों का साथ न देते। यही वजह है कि अब भारत ने ठान लिया है हर गद्दार को चुन चुनकर पकड़ना है और पाकिस्तान भेज देना है, ताकि ये देशद्रोही जब अगली बार भारत की अस्मिता पर हमला होते देखें तो सर उठाकर जश्न न मना सकें। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों को चेतावनी दे दी है कि हर एक गली, हर एक मोहल्ले से जो भी पाकिस्तानी मौजूद है उसे तुरंत पकड़कर पाकिस्तान भेजा जाए। अमित शाह ने साफ कहा है, ऐसे गद्दार भारत में रहने के लायक नहीं है। यही वो लोग हैं जो बार बार आतंकियों की मदद करते हैं, उनके लिए ठिकाने बनाते हैं, और जब भारत की अस्मिता पर हमला होता है तो यही लोग जश्न मनाते हैं। इसीलिए अब सबसे पहली जरूरत है इनकी सफाई। अगर भारत ने इन देशद्रोहियों को बाहर कर दिया तो हमारा भारत वैसे ही सुरक्षित हो जाएगा जैसे एक मजबूत किला जिसकी दीवारों को कोई हिला नहीं सकता। अब हर गली, हर गांव, हर शहर से इन गद्दारों को खोज खोज कर निकाला जाएगा। अब भारत में सिर्फ भारतीयों के लिए जगह होगी, आतंकियों और उनके मददगारों के लिए नहीं। इस वक्त पूरे कश्मीर को भारतीय सेना ने घेर लिया है। एक एक गली, हर कोने से छानबीन हो रही है कि आखिर आतंकियों का नेटवर्क कहां तक फैला है। अब सेना का मकसद साफ है, पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना है, ताकि फिर कभी पुलवामा या पहलगाम जैसे हमलों की नौबत न आए। कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए सबसे आधुनिक रडार, ड्रोन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में इजराइल की अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां और निगरानी उपकरण भी लगाए गए हैं, ताकि कोई आतंकी चूहे की तरह भी छुपने न पाए। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक अभियान है। अब आतंकवादियों को न छुपने की जगह मिलेगी, न भागने का रास्ता। अब कश्मीर में सिर्फ तिरंगा लहराएगा और गद्दारों के लिए होगी बस एक ही राह, या सरेंडर करो या इतिहास बन जाओ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उनके आदेश हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत खोजकर देश से बाहर निकाला जाए। यह फैसला गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। शाह का यह कदम न केवल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी देता है। दोस्तों, अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है। जैसे ही भारत देश के भीतर से सारे गद्दारों को पकड़कर पाकिस्तान में धकेल देगा, उसके बाद अरब सागर में तैनात INS विक्रांत का असली खेल शुरू होगा। इस महाविनाशक जंगी बेड़े का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना। अगर ये सारे गद्दार पाकिस्तान में इकट्ठा हो गए और उस समय INS विक्रांत ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए, तो फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान एक विशाल कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसके बाद न तो भारत में कभी आतंकी हमले होंगे, न ही हमारे मासूमों का खून बहेगा, न ही कोई महिला विधवा होगी, और न ही कोई बच्चा अनाथ बनेगा। आतंकी हमलों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो हिंदू या भारत समर्थक लोग मौजूद हैं, उन्हें बचाना भारत की नैतिक जिम्मेदारी होगी, और कोशिश होगी कि इन्हीं भारत समर्थकों को पाकिस्तान के असली सत्ता की बागडोर सौंपी जाए, ताकि भविष्य में वहां आतंकवाद पनपने का सवाल ही न उठे। जनरल मुनीर और हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकियों को छोड़ना अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब इनका काम तमाम होना जरूरी है। जब अमेरिका सद्दाम हुसैन को पकड़ सकता है, जब वह ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के भीतर घुसकर मार सकता है, तो फिर भारत जैसा महाशक्ति बनता देश, जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट का दावेदार है, वह भी पाकिस्तान के भीतर घुसकर इन दो सबसे बड़े आतंकियों का सफाया कर सकता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।